श्री कृष्ण एक बहुत जबरदस्त वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने क्वांटम थ्योरी, क्वांटम के सिद्धांत, क्वांटम कैसे वर्क करता है के बारे में 5200 साल पहले बताया था। साइंस तो अभी 51 साल पहले समझ पाई है ये क्या स्टोरी है, लेकिन उन्होंने तो पहले ही क्लियर कर दिया था। उन्होंने बताया था ये जो क्वांटम जो शब्द है, इसमें छुपा हुआ जो अर्थ है वह है ऊर्जा। उन्होंने बताया था कि जब इंसान शरीर छोड़ता है और उसमें से जो ऊर्जा, जिसे आत्मा भी कहा जाता है, या आत्मा जो निकलती है जिसे ऊर्जा भी कहा जाता है, उसे ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई बांध सकता है, ना कोई गीला कर सकता है। तो वैज्ञानिकों ने भी यही खोजा। पहले सूक्ष्मतम जो उन्होंने खोजा था वो था एटम्स। हमारे इर्द गिर्द जो हवा है उसमें एटम्स। फिर एटम्स की खोज और की गई। जो सूक्ष्मतम रिजल्ट आया वो था इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स में भी जो पाया गया वो था एनर्जी। फिर इलेक्ट्रॉन्स, फिर रोटेटिंग एनर्जी मीन्स एनर्जी, प्रोटॉन, फिर एनर्जी, न्यूट्रॉन, फिर एनर्जी। फिर उसमें से जो सूक्ष्मतम खोज हुई जो एस्ट्रल, वो भी एनर्जी, जिसको नाम दिया गया क्वांटम। अब ये जो एनर्जी है, इसी के सागर में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हमारे आसपास ये जो सागर है, ये जो एयर है, ये एनर्जी है। इसमें जैसे एक मछली है, वो समुद्र में जीवन व्यतीत करती है, आसपास पानी पानी पानी, ऐसे हमारे आसपास ये एनर्जी 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 एनर्जी, चारों तरफ एनर्जी है। हम उसी में ही जीवन गुजारते हैं, उसी में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, और उसी में ही शरीर त्यागते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये टोटलिटी है, ये एनर्जी है। ये सृष्टि जो है, ये एनर्जी है, आत्मा ही है। जैसे मर्जी पकड़ो, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। अभी मेरे अंदर से एनर्जी गायब, मेरा शरीर शिथिल हो जाएगा। फिर अग्नि के स्फूर्त किया जाएगा, जलूंगा मैं, राख बनूंगा, हवा, धुआं निकलेगा, हवा में विलीन। एनर्जी फिर एनर्जी में चली जाएगी, एट एंड फिर एनर्जी, कैसे घुमाओ। तो श्री कृष्ण जी ने 5200 साल पहले क्वांटम के नियम को बिल्कुल स्पष्ट किया था। जी हाँ, सबसे बड़े वैज्ञानिक, बहुत कुछ दिया उन्होंने कुछ नहीं समझाया। ये नहीं बताया कि वीरवार शनिवार ऐसा करो, वैसा करो, ये ड्रेस कोड रखो, कुछ नहीं बोला उन्होंने। कोई सबूत नहीं मिलता इन चीजों का, कोई गड्ढा तभी कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि एनर्जी का ध्यान रखो, एनर्जी वेस्ट ना हो आपसे। और इसी एनर्जी को वेस्ट ना हो के लिए उन्होंने कर्मों का सिद्धांत बताया। कर्मों के सिद्धांत में उन्होंने बताया कि ये जो एनर्जी है, ये आपके चेहरे लगाने से वेस्ट होती है। आप सिर्फ ईमानदारी से जीवन जिए जाओ, बस इतना ही। तो एनर्जी आपके अंग संग है, मीन्स आप इसी एनर्जी के सागर में स्वस्थ, मस्त, हरिष्ट पुष्ट जीवन व्यतीत करोगे। जैसे मर्जी घुमाओ, एट एंड एनर्जी। किसी भी सॉलिड, किसी भी लिक्विड, किसी भी चीज को अगर हम कंडेंस करते जाएं तो लास्ट यूनिट एनर्जी निकलती है। हवाई जहाज को कंडेंस करेंगे तो भी एनर्जी, किसी पत्थर को करेंगे तो भी एनर्जी, जल को करेंगे तो भी एनर्जी, किसी भी मिनरल को, किसी भी चीज को अगर हम कंडेंस करते जाएंगे, एट एंड एनर्जी। तो एनर्जी का ही सागर है, इसी सागर में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और सेव करो, सिर्फ कृष्ण जी के कर्मों के सिद्धांत को समझो, तो आप स्वस्थ और मस्त इस जीवन से विदा होंगे।